नमस्कार। मैं हूं सहयोगी अजय, आपका स्पिरिचुअल होस्ट। आप सभी श्रोतागण का सहयोग प्रैक्टिकल मेडिटेशन सीरीज सीजन 2 के 8वें एपिसोड में निर्मल स्वागत है। जय श्री माता जी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी विषय पर बात करेंगे। एक ऐसा विषय जिस पर अक्सर नए साधकों के मन में सवाल होता है, और वो सवाल है, ध्यान में बैठने का सही तरीका क्या है। कई बार लोगों को लगता है कि ध्यान के लिए किसी बहुत ही कठिन आसन में बैठना जरूरी है या शरीर को कोई कष्ट देना पड़ता है। लेकिन सहजयोग में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सब कुछ बहुत सहज है, बहुत स्वाभाविक है, और यही बात ध्यान में बैठने की स्थिति पर भी लागू होती है। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने हमें इस विषय पर बहुत ही सरल और गहरा मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि ध्यान की प्रक्रिया आरामदायक होनी चाहिए, तनावपूर्ण नहीं। तो चलिए, आज श्री माता जी के उन्हीं दिव्य ज्ञान के प्रकाश में समझते हैं कि हमें ध्यान के लिए अपने शरीर को कैसे तैयार करना है और कैसे बैठना है। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम जो श्री माता जी ने बताया है, वो है आराम से बैठें। ये बहुत जरूरी है। आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई तनाव या खिंचाव नहीं होना चाहिए। देखिए, ध्यान का उद्देश्य अपने अंदर जाना है, अपनी चेतना को उस सर्वव्यापी शक्ति से जोड़ना है। अब अगर हमारा ध्यान शरीर के किसी दर्द या असहजता में ही लगा रहेगा, तो हम गहरे ध्यान में कैसे जा पाएंगे। इसलिए आराम सबसे पहली प्राथमिकता है। अब बात करते हैं कि बैठना कहाँ और कैसे है। आपके पास दो मुख्य विकल्प हैं और दोनों ही पूरी तरह से सही हैं। पहला विकल्प है जमीन पर बैठना। ये एक पारंपरिक तरीका है। आप एक साफ सुथरी जगह पर कोई दरी या चटाई बिछाकर आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं, जिसे हम सुखासन भी कहते हैं। सहज भाषा में कहें तो जैसे हम आराम से जमीन पर बैठते हैं। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। अक्सर क्या होता है कि जमीन पर बैठने से कुछ देर बाद पैरों में झुनझुनी होने लगती है या पैर सुन्न हो जाते हैं। श्री माता जी ने इसके लिए साफ कहा है कि अगर ऐसा होता है तो आप आराम से अपनी मुद्रा बदल सकते हैं। आपको उसी असहज स्थिति में बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं है। अपने शरीर को कष्ट देना सहजयोग का मार्ग नहीं है। आप पैर सीधे काम मार्ग नहीं है। टू भी कर सकते हैं या थोड़ा हिलडुल कर वापस आराम की स्थिति में आ सकते हैं। Calm bat around by dot eyes। दूसरा विकल्प, जो उतना ही अच्छा और बहुत प्रैक्टिकल भी है, वो है कुर्सी पर बैठना। जी हाँ, कुर्सी पर बैठकर भी उतना ही गहरा ध्यान लग सकता है। बहुत से लोगों के लिए, खासकर जिनकी उम्र ज्यादा है या जिन्हें घुटनों या कमर में समस्या है, उनके लिए तो कुर्सी पर बैठना सबसे उत्तम है। जब आप कुर्सी पर बैठें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। आपकी पीठ सीधी हो। अच्छा, इसके लिए आप कुर्सी के बैकरेस्ट का सहारा ले सकते हैं। कोशिश करें कि आपके दोनों पैर जमीन को छू रहे हों, एक दूसरे से थोड़े अलग, आराम की स्थिति में, और पैरों से जूते, चप्पल उतार दें। इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक कारण है। हमारे पैर जब सीधे धरती माता को छूते हैं, तो हमारे अंदर की जो भी नकारात्मकता है, जो भी समस्याएं हैं, वो सब धरती तत्व में समा जाती हैं। धरती माँ सब कुछ सोख लेती है। इससे हमें संतुलन मिलता है और ध्यान में स्थिरता आती है। तो कुर्सी पर बैठना एक बहुत ही वैज्ञानिक और प्रभावशाली तरीका है। तो चाहे आप जमीन पर बैठें या कुर्सी पर, मुख्य बात है आराम और सहजता। अब आते हैं अगले बिंदु पर, आपकी रीढ़ की हड्डी की स्थिति। श्री माता जी बताती हैं कि हमें आराम से सीधा बैठना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी सैनिक की तरह अकड़ कर बैठ जाएं, जिससे आपकी पीठ में दर्द होने लगे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल झुककर या कूबड़ निकालकर बैठें। आपकी रीढ़ की हड्डी स्वाभाविक रूप से सीधी रहनी चाहिए। जैसे एक तार सीधा हो तो उसमें से बिजली आसानी से गुजरती है, वैसे ही जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो हमारी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठने में, सहस्रार तक पहुंचने में आसानी होती है। तो सीधा बैठें, लेकिन बिना किसी तनाव के। इसी से जुड़ा है सिर की स्थिति। कुछ लोग ध्यान में सिर को बहुत ज्यादा पीछे की ओर झुका लेते हैं, या कुछ लोग ठोड़ी को छाती से लगा लेते हैं। ये दोनों ही स्थितियां सही नहीं हैं। आपका सिर आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर संतुलित होना चाहिए, जैसे वो स्वाभाविक रूप से रहता है। न ज्यादा आगे
न ज्यादा पीछे, बिल्कुल सहज। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक, हमारे हाथों की। ध्यान के समय हमारे हाथों की स्थिति कैसी होनी चाहिए? श्री माताजी ने सिखाया है कि हमें अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में हथेलियों को ऊपर की तरफ खुला रखकर बैठना है। ये मुद्रा ग्रहण करने की मुद्रा है। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो सहस्रार से उस परमात्मा की शक्ति की चैतन्य लहरियां बहने लगती हैं और खुली हुई हथेलियों से हम उस चैतन्य को, उन दिव्य कंपनों को महसूस भी करते हैं और ग्रहण भी करते हैं। आपके हाथ आपकी गोद में बिल्कुल ढीले और आराम से रखे होने चाहिए। कंधों में या बाजुओं में कोई अकड़न नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को एक साथ देखें, आप आराम से जमीन पर या कुर्सी पर बैठे हैं। अगर कुर्सी पर हैं, तो दोनों पैर जमीन पर हैं, बिना जूते चप्पल के। आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन स्वाभाविक रूप से सीधी है। मानी ऐसे स्क्रीन, आप कुर्सी पर हैं, पर उसमें कोई तनाव नहीं है। आपके कंधे ढीले हैं और आपकी दोनों हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई आपकी गोद में रखी हैं। ये है सहयोग ध्यान में बैठने की संपूर्ण और सही विधि। श्री माता जी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हमें किसी भी तरह का बाहरी दिखावा या अत्यधिक प्रयास नहीं करना है। कुछ लोग हाथों को बहुत ज्यादा तान लेते हैं या शरीर को बहुत सीधा करने की कोशिश करते हैं। ये सब मन की क्रियाएं हैं। ध्यान में हमें मन के पार जाना है। शरीर के प्रति सजग रहते हुए भी उससे ऊपर उठना है। ये शारीरिक मुद्रा, ये आसन, ये हमारे ध्यान में एक सहायक है, एक सपोर्ट सिस्टम है। ये अपने आप में लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है निर्विचार समाधि में उतरना, उस आनंद को महसूस करना और एक आरामदायक, स्थिर शरीर उस लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। तो अगली बार जब आप ध्यान के लिए बैठें, तो इन सरल निर्देशों का पालन करें। अपने शरीर के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें। उसे कष्ट न दें। उसे एक मंदिर की तरह समझें, जिसके अंदर आत्मा का दिया जल रहा है। जब आप आराम से और सही मुद्रा में बैठेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका ध्यान ज्यादा गहरा और सहज हो रहा है। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचार और प्रश्न हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री माता जी।